नमस्कार साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था जिसको मैंने पढ़ा, जहां पर यह लिखा था कि 10 में से 9 लड़कियां अपने स्कूल को मिस कर देती हैं क्योंकि उन्हें पीरियड्स, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, उसकी वजह से वो अपने स्कूल को मिस करती हैं। और ऐसा आप लोग भी देखते होंगे अपने आसपास। कुछ दिनों पहले एक भाई ने अपने बहन को मार दिया थाने में, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसका पीरियड नहीं, उसका किसी के साथ अफेयर है और वो उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व है। तो इसे आप क्या कहेंगे? लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज। और यहीं पर उत्तराखंड के एक परिवार ने अपनी बच्ची का पीरियड्स आया, यानी उसका जब पहला पीरियड्स था, तो उन्होंने उस पीरियड्स को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही खुशी के साथ एंजॉय किया, मनाया और अपनी बच्ची को इसके बारे में पूरी जानकारी दी। पहले हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है, आखिर क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब इतना बात करने में शर्माते हैं। और इवन भाई बहन माता पिता एक परिवार में रहते हुए भी वो एक दूसरे से इसके बारे में बात करने में उन्हें शर्म आती है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ अ नेचुरल चेंजेस in hormones production and the structures of the uterus and ovaries of the female reproductive system that makes pregnancy possible. The ovarian cycle controls the production and release of eggs and the cyclic release of estrogen and progesterone. अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ हमारे और आपकी भाषा में, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक औरत को हर महीने इस साइकिल से गुजरना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे ब्लड होते हैं जिनका बाहर निकलना जरूरी होता है, यानी उसे आप पॉल्यूटेड ब्लड कह सकते हैं, जो हर महीने मासिक धर्म की वजह से उस बॉडी से, यानी फीमेल बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। बट अब हम नजर डालेंगे कि इस सोसाइटी में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं कि लड़कियां अपने स्कूल नहीं जाती हैं, स्कूल जाती हैं तो उन्हें टीज किया जाता है। इवन ना केवल बॉयज टीज करते हैं बल्कि लड़कियां भी उन्हें टीज करती हैं, और ऐसे कई सारे केसेस हैं जो दिखाए जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, हम इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज है ना, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे देखते हैं। उसको हम एक हेल्दी चीज लेकर के नहीं समझते हैं, उसको हम एक कमजोरी की तरह देखते हैं। तो हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती है कि वो है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में समझ नहीं होती है, लड़कियों के पास भी नहीं होती है, और कई बार होती है तो उसमें भी मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे दिमाग में कि यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। मतलब खुद में शर्मिंदगी होती है उन्हें भी, और कई बार लड़कों को भी नहीं पता होती है ये सारी चीजें, तो वो भी तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है उस चीज की, तो उन्हें जो समझ में आता है वो वही बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि लोगों का ऐसी चीजों में बात करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है। मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप लड़की में देखेंगे या लड़के में देखेंगे, दे नेवर वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि नहीं, ऐसी भी चीजें सोसाइटी में हो रही हैं और हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, अपनी फैमिली में डिस्कस करना चाहिए, फ्रेंड्स में डिस्कस करना चाहिए, और इसके बारे में जानना और समझना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज होती क्या है। Why we are facing these things monthly? क्या है इसका मतलब? We never wanted to know about these things. तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से भी ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं कि भाई ने कभी बहन को मारा। या फिर आप नेपाल में अगर आप जाओगे तो वहां पे आज भी ये प्रैक्टिस फॉलो होती है जिसे हम चौपादी के नाम से जानते हैं। चौपादी का मतलब ये होता है कि वो जब किसी लड़की या किसी औरत का पीरियड्स यानी मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उस औरत को अपने घर से, जहां पे वो रहती है, उस घर से निकलकर एक ऐसे घर में जाकर रहना होता है जहां पर कोई नहीं जाता है। यानी आप कह सकते हैं गौशाला टाइप घर जो होता है बाहर घर से थोड़ी सी दूर पे, वहां पे वो तब तक रहती हैं जब तक उनका वो पीरियड खत्म नहीं हो जाता है। और कई बार हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, और ड्यू टू इनइक्वालिटी कि लड़की अलग है लड़का अलग है, डिस्क्रिमिनेशन, तो हम क्या करते हैं कि जब बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर्स आते हैं ना, तो हम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाते हैं, और वो भी इतनी लिमिटेड नॉलेज देते हैं कि उतने में वो चीजें समझ में नहीं आती है कि यार ये क्या होता है। कभी अगर किसी लड़की को ये चीजें शुरू होती हैं प्यूबर्टी की एज में, 10 से 16 साल की उम्र में, और खत्म होती है 51 साल की उम्र में। और इस बीच में जो चीजें होती है, यानी दर्द, तकलीफ,
तो ये जो चीजें होती हैं इनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो भी रहे हैं, किसी औरत को हो भी रहे हैं, तो हम समझते हैं यार ये तो महीने का काम है, हर महीने तो आते हैं, क्या करना है, छोड़ो जाने दो, क्या करेंगे हम इसके बारे में बात करके। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, क्या करना है, ये तो लड़कियों का मुद्दा है ना, ये तो औरतों का मुद्दा है। और जो हम लड़के इस धरती में पैदा हुए हैं वो तो लगता है आसमान फाड़ कर पैदा हुए हैं। हम सबको शायद ऐसा ही लगता है कि हम लड़के तो पता नहीं कहां से पैदा हो गए हैं, जबकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसी की वजह से हमारा जन्म होता है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इनइक्वालिटी की वजह से कि हम सिर्फ लड़कियों को ही नॉलेज देते हैं, लड़कों को नहीं देते हैं, तो लड़कों को जब पता ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। और पता भी होता है तो मिसकंसेप्शन जो है ना, गलत फहमी, वो बहुत बार दिमाग को उल्टो पुल्टो करने पे मजबूर करती है। मतलब पता नहीं क्या क्या नॉलेज अपने दिमाग भर रखा होता है, कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में, बट स्टिल वी हैव नॉलेज अबाउट दैट थिंग, हम यही सोचते रहते हैं। अब लैक ऑफ सपोर्ट नहीं मिलता लड़कियों को, यानी अगर उनका प्यूबर्टी की एज में पीरियड्स शुरू हो रहे हैं तो हम कैसे बोलते हैं यार उसके पीरियड शुरू हो गए, अरे यार उस लड़की के देख। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, आई थिंक शौकीन मूवी का है, वाहियात गाना, मुझे उस लाइन का बहुत ही वाहियात गाना लगा था वो, कि लड़की का हाल बता देता हूँ देख के उसकी चाल को, ऐसा कुछ उसकी लाइन थी जो है, वॉट एवर, मुझे इतना रिमेम्बर नहीं है, मैंने कहीं सुना था बट मुझे वो लाइन अभी बहुत अच्छे से याद नहीं है। ये जो सोसाइटी में चल रहा है ना, दिमाग में भरने वाली चीजें, कि लड़की की चाल देखकर उसका हाल जो लोग बता देते हैं वो वही लोग हैं जो उसी लड़की की कोख से जन्म लेते हैं और फिर वही बताते हैं कि उसका हाल क्या है, राइट। तो कई बार लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है अपने घर से भी, वो जहां पे काम करती हैं वहां पे भी, स्कूल में भी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में। तो कैसे हम उस चीज को टैकल कर पाएंगे जब वो हमारे सामने आएगी, तो हमें खुद भी नहीं पता होता है, राइट। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से कभी भाई अपने बहन को मार देता है, कभी किसी औरत को बाहर निकाल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है तो तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में तो होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और लड़कियों को टीज किया जाता है, यानी परेशान किया जाता है, उन्हें ऐसी नजर से देखा जाता है कि पता नहीं क्या उनके साथ हो रहा है। और कई बार इसकी वजह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती हैं, उनके अंदर एक शर्मिंदगी होती है जब वो ऐसी चीजें उनके साथ होती हैं। मतलब जब एक महीने में उनका वो साइकिल आता है, वो 4-6 दिन जो भी होते हैं, जब वो दिन आते हैं तो उनको वो शर्मिंदगी होती है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक कमजोरी की तरह देखा जाता है इस चीज को, जबकि ये कमजोरी नहीं है। अब हम कुछ स्टिग्मा, नॉर्म्स या सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हमारे सोसाइटीज में होती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। कई बार हम लोग जो पीरियड्स है ना या मासिक धर्म, उसको बहुत गंदगी की तरह देखते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO का सर्वे कह रहा है। जब आप WHO की वेबसाइट पर जाओगे और इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ोगे तो वहां पे कई सारे सर्वेज, रिसर्च लिखे हुए हैं जहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये पूरा सर्वे हुआ है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चौपादी नाम की प्रैक्टिस आज भी नेपाल में होती है। और उसका मतलब क्या है कि उस औरत को जब वो उसका पीरियड चलेगा, यानी मासिक धर्म उसका चलेगा, तो उससे घर के बाहर रहना पड़ेगा। इम्प्योरिटी की तरह देखते हैं। और कई बार शर्मिंदगी, मतलब सेंस ऑफ शेमफुलनेस आता है हमारे अंदर, क्या ये क्या है। तो ये कई सारे स्टिग्मास हैं, नॉर्म्स हैं जो हमारे माइंड में या फीड किए गए हैं कि नहीं ये चीजें तो ऐसी होती हैं, ऐसी होती है। हम सोसाइटी में इन चीजों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ एक और अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप सभी तक ये बातें पहुंचे। वो लड़की हो, लड़का हो, माता पिता हो, कोई भी हो, बहुत ही नॉर्मल होकर के इसके बारे में अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। क्या होता है, कभी कभी हमारे पास नॉलेज यानी जानकारी नहीं होती है और उस जानकारी की वजह से हमें कई बार कई तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। वो स्कूल में भी हो सकती है ना, क्योंकि मोस्टली तो स्कूल में चीजें शुरू होती हैं कि 10-12 साल की लड़की है या 10 से 16 साल के बीच की जो लड़की होती है वो स्कूल में ही होती है। तो पहली बार जो पीरियड्स आते हैं वो स्कूल में ही आते हैं, या फिर हो सकता है उस टाइम पे घर पे हो। पर जब वो चीज आती है तो उसे पता ही नहीं होता कि यार ये है क्या, हो क्या रहा है मेरे साथ। वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है, ये कौन सी नई चीज मेरी बॉडी में हो रही है। इससे पहले उसे वो चीज हो, उसके बारे में उसे बताया जाए, उसे चीजें बताई जाए कि हाँ इसमें पेन होता है, ये होता है ना। और जब ये चीजें हो तो उसे
सपोर्ट दिया जाए, बिठाया जाए, समझाया जाए प्यार से, है ना। प्यार बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छे अच्छे दर्द को प्यार खत्म कर देता। आप सब ने कबीर सी मूवी देखी होगी, तो उसमें एक डायलॉग है, जब वो बहुत दारू पी के घूमता रहता है तो उसमें कहता है ना कि अगर किसी लड़की को पीरियड हो रहा है तो क्या तू उसे बोलेगा कि तेरा हर महीने आता है, ये तो तेरा रोज का काम है? नहीं, कि तू उसे प्यार से बैठ के सहलाएगा। तो हमें वही चीजें करनी है और इसके बारे में पूरी तरह नॉलेज लेनी है, ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को, और हर घर परिवार में ऐसी बातें होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है और ये बॉडी से हमारे रिलेटेड है। हमें लड़कों और लड़कियों को दोनों को एजुकेट करना चाहिए। जब बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर्स आए तो टीचर्स को भी इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि भाई जिंदगी में तुम्हारे ऐसी चीज भी होने वाली है और तुम इसको देखो, पढ़ो, समझो। हमें सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे दिमाग से गंदगी निकले और हमें यह समझ में आए कि पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन इज अ हेल्दी एंड पॉजिटिव थिंग। और जो हमारे पास हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, यानी कि उसका एक्सेस कई बार हमें मिल नहीं पाता है। जब हम स्कूल में हैं तो हमें कई बार, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहां पे बहुत साफ पानी नहीं मिलता है, कई बार हाइजीन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कई बार बीमारियां होने की भी शंकाएं बढ़ जाती हैं। फंक्शनल टॉयलेट्स होने चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना, सैनिटरी पैड्स दिए जाने चाहिए, प्रोवाइड होने चाहिए, राइट। जैसे कि अभी एम्स में 14 वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी इसी चीज के लिए, ताकि अवेलेबिलिटी बढ़ सके। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सके उस चीज की। इंप्रूव केयर फॉर एंड सपोर्ट बाय द गर्ल्स फैमिलीज। जो लड़कियों की फैमिली है ना, फैमिली में भाई बहन माता पिता सब हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ना कि इस चीज से भागना चाहिए। हम कई बार भागते हैं इस चीज से। तो ये जो सोसाइटी में चीज है ना मासिक धर्म की, मैंने कई सारे लोगों से बात की है इसके बारे में, कई सारी मेरी फ्रेंड्स से मैंने उनसे बात की है, तब जाकर के मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूं कि नहीं, वाकई में ये प्रॉब्लम है और आज भी है। जबकि हम आज मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, स्टिल वी ऑल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रील्स, वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट्स। बस हमारा दिमाग 1 मिनट में सीमित रहता है और इससे ज्यादा हम सोच भी नहीं पाते। तो हमें जरूरत है ऐसे मुद्दे पे बात करने की, अपने घर परिवार समाज सोसाइटी हर जगह बात करने की। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अवेयरनेस के तौर पे, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि हाँ ये क्या चीज होती है। और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो WHO की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके और बेहतरीन और गहराई में पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो प्लीज जाकर के पढ़िएगा, आपको और बेहतरीन सर्वेज, रिसर्च कई सारे लोगों के मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसको और गहराई से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।